नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की और इस मौके पर अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पिछले 5 सालों में घाटी के लोगों की सोच में तब्दीली आई थी और इसका श्रेय भाजपा और स्थानीय प्रशासन को जाता है। लोगों को ये लगने लगा था कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद और अलगाववाद को दौर जो चल रहा था वो खत्म हो गया है और बदकिस्मती ये रही कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों से भूल यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हो गई। दुश्मन ताक में बैठा हुआ था और उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और हमले के पीड़ितों से संवेदना भी प्रकट की। कहीं पे भी नहीं जाता है जहां उसको लगता है कि उसके लिए माहौल साजगार नहीं है। पिछले 5 साल में 2019 के बाद अगर बीजेपी को कोई क्रेडिट जाता था या यहाँ की इंतजामिया को कोई क्रेडिट जाता था, वो यही था कि लोगों की सोच में तब्दीली आई थी। लोगों को ये यकीन हो चला था कि अब मिलिटेंसी का खात्मा हो चुका है और वो ख्याल जो अलायदगी पसंद का था वो वर्चुअली खत्म हुआ था। बदकिस्मती से इसी मस्ती में कहीं हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां भूल गई कि दुश्मन ताड़ में है, कब वो फिर इस चिंगारी को सुलगाए। हादसा हुआ, दिलदोज हादसा हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ। उन घरों से हमदर्दी है हमें उतना ही दुख है जितना अपने कोई खोने पे दुख होता है। वो शहीद हुए, मुल्क के लिए शहीद हुए। मुल्क के वजीर आजम ने, मुल्क की लीडरशिप ने शायद जो इसके पीछे थे उनसे जवाब भी लिया, उनको अच्छा जवाब भी दिया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अच्छा जवाब दिया। लेकिन ये तो हुआ एक्सटर्नल एंगल। वजीर आजम साहब से दरखास्त है कि हम इंतजार में हैं कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का फिक्स होगी, क्योंकि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं हुई ऐसे हादसे कल कौन गारंटी करेगा, नहीं है। और मैं मुल्क में जितने भी हमारे वासी हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के रोजी रोटी का सवाल नहीं है। टूरिज्म खाली रोजी रोटी नहीं है। आपका आना यहाँ एक मैसेज है उन ताकतों को जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मुल्क के लोगों से दूर। खबर को दुरुस्त करके बताते चलें कि पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सुरक्षा बल डटे हुए हैं। नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत हीरानगर के सीमावर्ती गांव लौंडी में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल का संचालन एसडीएम हीरानगर फुलेल सिंह की देखरेख में किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सीमावर्ती लोगों को जागरूक किया गया है कि हवाई हमलों को, अन्य हमलों के दौरान खुद को कैसे सुरक्षित रखें और घायलों को कैसे बचाएं। उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया, अगर कभी शेलिंग होती है, कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कभी फाइट हो जाती है, तो उस टाइम हमें किस तरीके से अपने आप को बचाना है, वो आज हमने यहाँ लौंडी के जनता को, बच्चों को, यूथ को, वॉलंटियर्स को, सबको ये बताया किस तरीके से इन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनना है। सिविल डिफेंस एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप देख सकते हैं कि जब तक गवर्नमेंट एजेंसीज किसी साइट पे पहुंचे, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उससे पहले वॉलंटियर्स ने या लोकल लोगों ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से उन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो है वो क्या ट्रीटमेंट देना है, वो आज के टाइम में सभी को पता होना चाहिए। और मैं आपके थ्रू, आपके माध्यम से जितने भी हमारे हीरानगर सब डिवीजन के निवासी हैं, मैं ये अपील करूंगा कि सिविल डिफेंस की जो मोटी मोटी जो टेक्निक्स है वो लगभग सभी यूथ को, बूढ़ों को, या जो भी हमारे यहाँ रहने वाले जो निवासी हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से रिएक्ट करना है। जो आपका फर्स्ट रिएक्शन होता है किसी भी डिजास्टर में या किसी भी इवेंट में, वही मैटर करता है। वो 90% लाइफ सेव कर देता है जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है। और अगर हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स गलत होगा तो किसी की लाइफ जो है, किसी की भी जान जा सकती है, डैमेज बहुत ज्यादा तरीके से हो जाता है। तो ये आज इसी सिलसिले में हमारी ये मॉक एक्सरसाइज थी जो आज हमने कंक्लूड की।
डायरेक्टरेट ऑफ होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सांबा में आयोजित इस कार्यशाला में स्कूली छात्रों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान लोगों को हवाई हमलों या फिर आईईडी धमाके के दौरान कैसे बचाव करने हैं, इसके बारे में जागरूक किया गया। हमारा जो मॉक ड्रिल करने का मकसद था, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर मिला था कि एक जॉइंट सिविल डिफेंस के साथ में मॉक ड्रिल करनी है, ताकि कोई किसी टाइम में भी किसी देश में किसी प्रकार की आपदा या कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है, जहाँ कोई एयर अटैक होता है, जहाँ कोई आरडीडी ब्लास्ट होता है, उसको किस प्रकार से निपटना है, उसको किस तरह से हम लोग ने उसको हैंडल करना है। और हमारी टीम सीवियरन के लिए बहुत स्पेशलिस्ट है और किस प्रकार से रेडिएशन को डिटेक्ट करके और उसके पेशेंट को, विक्टिम को जल्दी से जल्दी पहले सोर्स को रिकवर करके उसको सेफ जगह में भेजा जाता है और उसके शील्ड करके और उसके बाद में अपना विक्टिम को जो भी है निकाल कर उसको पहुंचाया जाता है। जम्मू जिले के ब्लॉक अखनूर में भी ऑपरेशन शील्ड की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और अखनूर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस के जवान, अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान रिहर्सल की गई यहां पर कि अगर कोई हमला हो जाता है तो उससे किस तरह से निपटा जाए। निपटा नेशन वाइड प्रोग्राम चल रहा था, इसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था। आज जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो 7 सब डिविजन्स थे उनको इसमें कवर किया गया था। हमने कोई ना कोई एक इवेंट यहाँ क्रिएट करना था, जिसमें हमने एक शेलिंग का इवेंट क्रिएट किया। एक शेल गिरता है, उस शेल गिरने से अगर कोई इंजर्ड होता है या किसी की मृत्यु होती है तो हमें उसको कैसे रिएक्ट करना है, यही हम जनरल पब्लिक को बताना चाहते हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपने किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहे। तो ये मॉक ड्रिल है, ये इसलिए आयोजित की गई थी कि कल को अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये देखने के लिए कि सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन कैसी है, कितनी जल्दी सभी रिएक्ट कर सकते हैं, उस सब को चेक करने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मकसद यही था कि अगर कल को हादसा होता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो फायर सर्विसेज है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलकर कितनी जल्दी उसमें हम रिस्पांस कर सकते हैं। पर्यावरण के संरक्षण और सांबा को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन सांबा द्वारा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सांबा में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करने के उपायों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में डिप्टी जो डीसी सांबा हैं राजेश शर्मा वो मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान किया। देखो, हमने क्या किया है कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को मनाया जाएगा, उसके पहले एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ ली जा रही हैं। और आज की जो डे है, आज सिर्फ इस पे हम केंद्रित हैं कि प्लास्टिक का यूज़ जो है मिनिमाइज़ करना है या रिड्यूस करना है। यहाँ वर्चुअली हम उसको चाहते हैं कि प्लास्टिक की यूजेज ख़त्म हो जाए। ख़त्म होना शायद टाइम लगेगा क्योंकि हम काफ़ी इस पर डिपेंड हो गए हैं, इसीलिए मैंने स्ट्रेस ज़्यादा दे रहा हूँ कि इसको हमें रिड्यूस करना है। जहाँ तक आपने जो सवाल किए तो उन पर मैं आता हूँ। मैं पहले तो आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लास्टिक क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, ना इसको हम रिसाइकल करने के अटैम्प्ट ज़रूर किए जाते हैं, बट ये डिग्रेड नहीं होता। तो जब एक बार ये पर्यावरण में आ जाता है तो हमारे ये बायोलॉजिकल साइकिल का पार्ट बन जाता है। तो ताकि ये उसके नुकसान ना हो, इस कारण हम कोशिश करते हैं, हमारी ये एक मुहिम है, हमारा इनिशिएटिव है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे नागरिक हैं कि प्लास्टिक पे डिपेंडेंसी खत्म करें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की हाल ही में घोषित हुई 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मिनी सचिवालय की कॉन्फ्रेंस हॉल में हुए कार्यक्रम के दौरान डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक ने केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम, जवाहर नवोदय विद्यालय कोटली, दिल्ली पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों को भी यहां सम्मानित किया है। डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक ने यहां 10 विद्यार्थियों की प्रशंसित पत्र देकर उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी दीपक कुमार गुप्ता, स्कूलों से आए हुए प्रिंसिपल, शिक्षक भी उपस्थित थे और डीसी ने विद्यार्थियों को उनकी तरफ से हासिल की गई उपलब्धि पर बधाई दी और एक लक्ष्य के साथ पढ़ाई करने के साथ मेहनत और लगन से भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित किया।
बहुत ज़रूरी है। हमने अपने जो जेके बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, टॉपर्स थे, उनके लिए भी एक फंक्शन किया था। सीबीएसई बोर्ड के भी हमारे यहाँ पे 3 स्कूल्स हैं और बहुत उत्कृष्ट रिजल्ट लेके आए हैं बच्चे। दे हैव मेड रियासी प्राउड। तो हमें ज़रूरी था कि हम उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको उत्साहित करें और एक सम्मान जो है हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, सबको दें। इस चीज़ में हमारा जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, दे ऑर्गेनाइज दिस स्मॉल इवेंट। हमारे बाकी अफसरों ने भी अपनी स्टोरीज शेयर की, साझा की बच्चों के साथ। हमने बच्चों से सुना उनके आगे क्या ख्वाब हैं, उसके बारे में बातचीत की। उनके परिवारजनों से हमने बात करी। एक छोटा सा हमारी ये कोशिश थी बस कि बच्चे दे शुड फील एनकरेज, दे शुड फील सीन कि उन्होंने जो किया है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा है एंड वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स। देखती हूँ एज आईएएस ऑफिसर सभी इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, वाई जस्ट आईएएस। अ लॉट ऑफ देम सेड कि उन्हें किसी को डिफेंस में, किसी को एज अ प्रोफेसर दे वांट टू बी, रिसर्च में जाना चाहते हैं। बहुत बच्चों से हमने बहुत बातें सुनी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी बहुत सारे थे। जिस हिसाब से ये बच्चे जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जितनी लगन और मेहनत आज वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल इफ़ दे वांट टू डू इट दे विल बी एबल टू डू इट। और हमें रियासी से आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलेंगे। तो हमारे जो 2 हमें अलॉट हुए थे, दोनों पे हमारा कार्य जारी है। हम निरंतर कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं जो कि भी संगठन है उनसे। उनके कुछ क्वेरीज आए थे, हमने रिजॉल्व करके वापस भेज दिए हैं। उम्मीद है हमारा जल्द से जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और लद्दाख जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग द्वारा जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट्स इवेंट को और बेहतर बनाने के लिए एमओयू साइन किया है। एमओयू पर जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से सचिव नुजहत गुल और लद्दाख जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग की ओर से बोर्ड मेंबर राजेश गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने साइन किए। आज हम इस हिस्टोरिकल डे का पात्र बने हैं, ये जान के कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ, कोई भी संस्था हमारी मदद ले सकती है स्पोर्ट्स प्रमोशन में। द एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, द एक्सेस टू कोचिंग प्रोग्राम्स, द एक्सेस टू द टेक्निकल गाइडेंस विल बी ऑलवेज प्रोवाइडेड। बिकॉज कहीं ना कहीं सारी संस्थाओं की एक कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे पॉजिटिव माहौल में पढ़े। फिट इंडिया का जो हमारा नारा है उसको आगे हम लेके जाएं और बच्चों को एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, ड्रग से दूर रखें और समाज को एक वाइब्रेंसी दे दे थ्रू स्पोर्ट्स। तो जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल विल बी पार्ट ऑफ एनी सच काइंड ऑफ एन इवेंट, any such kind of lead which leads us to the positive development of sports in J&K, and I'm happy to be here today. Thank you. आज एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायलॉग, पॉपुलरली नोन एज लीड, उसका और जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि जो लीड की एक्सपर्टीज है उसको जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट्स इवेंट्स, उसकी और बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोनों संस्थाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग, उसको लेकर के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करने के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल साहिबा, वो भी हमारे बीच में हैं, वो हमारे ऑफिस में आई हैं। एक तो उनका यहाँ पर हमारे ऑफिस में पधारने का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लीड की तरफ से इस सारे इवेंट में हमारे कन्वीनर हरिंदर जी और सभी कोर टीम के मेंबर्स यहाँ पर हैं। और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद आज हमारे साथ हैं उन्होंने, और मैंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। इस सारी चीज़ को आगे लेकर के जाना है, हम इनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और इस बात की जम्मू कश्मीर के सभी स्पोर्ट्स लवर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो जम्मू कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि JKLSA द्वारा दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन यहां पर हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे तनाव के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद इसका आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जानीपुर जम्मू में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जम्मू YP वारणी द्वारा किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस साल की सेकंड नेशनल लोक अदालत है
जो पीछे जो हालात हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी, तो उसकी वजह से ये डेफर हो गई थी। अदरवाइज ये 12 मई को थी, तो आज के लिए फिर ये रखी गई है। लोक अदालत एक इफ़ेक्टिव टूल है अल्टरनेट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड का। तो इसमें लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने जो मसाइल हैं उनका आपस में मिल बैठ के खुद सुलझाएं, ताकि दोनों पार्टीज़ खुशी खुशी वापस जाएं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। और लिटिगेशन का बेस्ट फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन अगर कोई है तो वो लोक अदालत है। इसके बाद कोई अपील नहीं है, कोई आगे फर्दर इसका कोई रेपरकशंस नहीं है। सीधा जब पार्टीज़ ने दोनों ने मिल के आपस में किया है तो उस आर्डर को इमीडिएटली उस पर अमल भी हो जाता है। तो इसलिए हम सबकी तरफ से यही एक कोशिश रहती है कि लोगों के मसाइल जो भी हैं उनका कोई ऐसा हल निकले जो कि फॉर एवर के लिए हो। और बेस्ट तो वही है जो लोग खुद करते हैं। साल में कितनी बार होता है? इसमें 4 नेशनल लोक अदालत होती हैं, तो जो कि नालसा के गाइडलाइंस के अंडर ऑर्गेनाइज की जाती है। ये इस साल की 2nd नेशनल लोक अदालत। क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि जिनके भी जहाँ कोई हमारे पास कोई मैटर्स हैं वो आए और अपने मैटर्स को इस तरह से इनको रिजॉल्व करवाने के लिए हमारी जो भी मदद की ज़रूरत है वो लें, हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज करें। और तो भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने जम्मू नगर निगम और निगम के अधीन काम कर रही एनजीओ पर निशाना साध दिया है। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि इन एनजीओ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, जो जम्मू के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि पैसों के लिए इन एनजीओ द्वारा इन लोगों को काम दिया गया है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। कॉर्पोरेशन का ये बहुत बड़ा लकुनिया है जो एनजीओ खड़ी कर रखी हैं, और एनजीओ चलाने वाले जो लोग हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन लोगों ने क्यों बांग्लादेशी रोहिंग्या को काम दिया। जब आप उनकी रोजी रोटी का साधन बन चुके हो तो वो तो जम्मू को तबाह करेंगे। आज बांग्लादेशी रोहिंग्या कश्मीर में दिखता ही नहीं है। ये जाए ना कश्मीर में, वहां काम करके दिखाएं। लेकिन क्योंकि जम्मू के जयचंद ऐसे हैं जो एनजीओ चला रहे हैं और वो जम्मू की गद्दारी का सबसे बड़ा नमूना बन चुके हैं वो लोग, उनको अपनी रोजी रोटी का साधन चलाना है। अपने बच्चों के लिए तो कैंसर पाल रहे हैं, या दूसरों के बच्चों के लिए भी बांग्लादेशी रोहिंग्या रूपी कैंसर पाल रहे हैं। हम इसका विरोध पुरजोर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर इसके लिए मूवमेंट भी खड़ी करनी पड़ी तो वो भी खड़ी करेंगे। आया जाएगा और समूचे डोडा शहर में व्यस्त समय के दौरान यातायात की जाम की समस्या बढ़ती चली जा रही है और सड़कों के किनारे गलत पार्किंग की वजह से ये बड़ा कारण बना हुआ है। जिला डोडा के अंदर शहर के लोगों को यातायात आम तौर पर देखिए किस तरह से बाधित मिलता है, यानी कि यातायात जैम में घंटों इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। आज भी टापा की तरफ अब अगर नजर गड़ाए तो इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर यहाँ देखिए जो जैम है वो सिटी क्षेत्र, अकरामाबाद, भारत रोड, साहा रोड और कई ऐसे इलाके हैं। लोगों का मानना है कि सड़क के किनारे गलत पार्किंग यातायात की समस्या का प्रमुख कारण है, जिससे यातायात के सुचारू संचालन के लिए संबंधित यातायात अधिकारियों द्वारा कदम उठाना चाहिए था। और अक्सर स्कूल जाने वाले छात्र, सरकारी कर्मचारी, एम्बुलेंस, इलाज के लिए यहाँ जीएमसी डोडा की ओर जाने वाले लोग सुबह और शाम के समय व्यस्त समय में इस यातायात की समस्या से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। कोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, अभी लगभग 1.5 घंटे से मैं इसी जगह पे रुका हुआ हूँ और ये सब चीजें जो हो रही है ये सारा का सारा फेलियर जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है, हमारे डोडा का। जितनी भी हमारी ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ऊपर जाके मैं देख रहा था, जब मैं ऊपर से आ रहा था वहाँ कोई नारे लगा रहे थे, वहाँ भी कोई प्रॉपर था नहीं, कोई सिक्योरिटी न कुछ था। अब नीचे आके देखो आप, बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, गाड़ियों को निकालने का अरेंजमेंट होना चाहिए, बच्चों को लेके होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल बिल्कुल है, यहाँ पे आपको दूर दूर तक कहीं कोई ट्रैफिक पर्सनल दिख रहा है कहीं आगे पीछे? तो इस लिहाज से हम कहें तो कहेगा किसको कहें, एडमिनिस्ट्रेशन को कहें या किसको कहें, या कोई मेडिकल इमरजेंसी जिन लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी आ रही है। अब देखें, जिनको टाइम पे पहुंचना होगा, इस सब की वजह से 5 मिनट की जगह उनको 5 घंटे लगते हैं, तो वहाँ पे कितना ज्यादा नुकसान लोगों का होता है। सर मैं उधमपुर से आया था यहाँ पे डोडा शोरूम में गाड़ी चुराने के लिए,
पर काफ़ी टाइम से ट्रैफिक में समथिंग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इधर। भी लगा हुआ था उधर, जगह का नाम पता नहीं क्या है, पीछे की जगह है, वहाँ पे भी वो गिर रहा है, पीछे तक लाइन लगी हुई थी, मतलब 1 घंटे से समथिंग हो गया। वो ट्रैफिक का कोई वो नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे भी बंदे निकाल रहे थे खुद गाड़ियों से उतर के। मैंने तो फुलडोड़ा जाना था, मैं यहाँ ऊपर से निकला तो कोई 10-15 मिनट मुझे भी हुए यहाँ जाम में फंसे हुए, और ट्रैफिक पुलिस का तो मुझे कोई भी शख्स नहीं दिखाई दिया यहाँ से। मैं तो चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले जो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रैफिक के जो जवान हैं, उनको सबसे पहले सिटी के अंदर अपॉइंट किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ जो है पूरा प्रेशर जो है वो सिटी टाउन एरिया पे ही है। हर पूरे इलाकों से जितनी भी गाड़ियाँ आ जाती हैं मॉर्निंग में तो वो टाउन की तरफ आ जाती हैं, लेकिन वो जाकर तो सिर्फ बैठते हैं चारों तरफ से ये लिंक रोड्स के ऊपर, फिर वहाँ से सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना। लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ जो सर्विस भी देनी थी जनता को, तो वो सर्विस जो उनको प्राप्त। तो सिख धर्म की 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू में लंगर और छबीलों का आयोजन जारी है और जगह जगह पर धार्मिक संगठनों और आम लोगों द्वारा छबीले लगाकर राहगीरों को प्रसाद के रूप में यहाँ शरबत और गन्ने का रस वितरित किया गया। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीगल ने यहां धार्मिक स्थल बाबा कांसर देवता की ग्राउंड को उखाड़ने का विरोध कर दिया है और इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीगल द्वारा चनैनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीगल ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा देवस्थान की ग्राउंड को उखाड़ दिया गया है, जो आस्था के खिलवाड़ है। हमने जब इन्वेस्टिगेशन की, जो हमारा धार्मिक स्थान है बाबा कांसर देवता का जो स्थान है वो उनको समर्पित किया हुआ हमारे बुजुर्गों ने, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, कुछ बंदों ने उसमें 15 फुट का रोड बनाने की वो की है, मशीन लगाई हुई है। क्या उसको कोई परमिशन दी थी? नहीं, हमने जब इन्वेस्टिगेशन की, उधर पूछताछ की, जब कमेटी थी तो कमेटी में हमने पूछा कि भाई किसी ने आपने किसी कमेटी वाले से परमिशन ली, या कोई गांव के बड़े बड़े सदस्य भी हैं, उधर बुजुर्ग भी हैं, तो उनको हमने पूछा कि आपने किसी से ऐसी बात की कि इसको हम निकालें। जहां तक कि उस ग्राउंड में आज तक जो हमारे पहले से बुजुर्गों से चलती आ रही है कि जो हमारी लेंगे पांव चलती हैं उस ग्राउंड में, तो वहां पर एक छोटा सा आप अपनी मर्जी से कोई एक छोटा सा खड्डा भी नहीं निकाल सकते। तो उसमें आधी रात को इन्होंने क्या किया है, रात को अंधेरे में किसी को भी ना पूछते हुए अंधेरे में मशीन चलाई है और उस बाबा कांसर के जो ग्राउंड है उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ओवरहेड टैंक और पानी की पाइपें बिछाई जा रही हैं। इस योजना के तहत जम्मू के आरसपुरा के गांव ममका, लंगोटिया, जिंदर महलू, तबलेट सहित कई गांव में ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों ने यहां पर मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाया जाए। ਅੱਜ ਹਾਲਤ अपनी जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਇਹ 4 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੜ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਹੈ, ਆਰਸਪੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਏ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਟੋਟਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਾਡਾ ਲਗੋਟੀਆਂ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਬੈਨਾਗੜ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੀਰਪਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਪੈਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। लोग घर घर जो नलके लाई दिते गए हैं, वो बावजूद जो पानी जो लोग नहीं मिला करता। आज सरकार की डिमांड है, अगर सरकार की डिमांड करते लोग पानी जो घर घर जो मिशन पहुँचाया जाए, क्योंकि आरसपुरा के खासकर जी बीमारी का घर जो बने दा, अखी की बीमारी, कन्ने की बीमारी, पेट की बीमारी जी पानी की वजह कन्ने है। और इसी के साथ बताते चले लगातार आप देखिए किस तरह से एक बड़ी मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।